मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके कंप्यूटर की बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कि हाँ भाई कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स फॉर डिफरेंट यूजेस। जो कंप्यूटर हैं भाई अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि एजुकेशनल फील्ड है, एजुकेशनल फील्ड में क्या होता है भाई, एजुकेशन से रिलेटेड। मान लो जैसे आपके स्कूल से ही बात करें, हम स्कूल से ही, स्कूल में जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, उन कंप्यूटर्स में मान लो भी देखो, एक तो आपको सिखाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाए, वो एक अलग पर्पज़ हो गया है। ठीक है, एक भाई आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके भाई रोल नंबर, आपकी मार्कशीट, ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल को फीड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब आप घर पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर्स पर गेम खेलना पसंद करते हैं। तो अलग अलग पर्पज़ होता है कंप्यूटर को रखने का भी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर्स का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर साइज, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। वही देखो, कंप्यूटर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किन किन बेसिस पे, उनके साइज़ पर भी कि हाँ भाई ये बड़ा कंप्यूटर है या छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस पे कि हाँ भाई ये कंप्यूटर कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, अच्छी है या बुरी है, इसकी स्पीड अच्छी है, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, स्पीड स्लो है भाई। ठीक है, इसकी मेमोरी कितनी है, ठीक है, इसके अंदर रैम कितने जीबी की है, और उसकी कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर बेस्ड, कॉस्ट के ऊपर कैसे कि हाँ भाई ये कंप्यूटर जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा फ्री कॉस्टली है, मतलब थोड़ा सा सस्ता है भाई, थोड़ा सा चीप है। मान लो ये कंप्यूटर 10,000 का आता है तो उसको 10,000 वाली कैटेगरी में नीचे लगा दो भाई। ये कंप्यूटर आता है 1 लाख का, ठीक है, तो उसको 1 लाख वाली कैटेगरी में लगा देते हैं, मतलब बड़े एक्सपेंसिव और चीप कैटेगरी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो से ना, माइक्रो कंप्यूटर भाई, माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो से ही पता लग रहा है कि हाँ भाई ये छोटे होते हैं साइज में। तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज एंड कैपेबिलिटीज़। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं भाई वो साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है, और उनकी कैपेबिलिटी भी छोटी होती है, मतलब कम होती है। किसी भी, मान लो उनकी मेमोरी भी कम होगी भाई, रैम भी कम होगी बड़ों के कंपेयर में। They are generally used in school, offices, shops, etc. to do various types of jobs। वो ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने में मिलेंगे, कहाँ पर यूज़ होते हैं ज़्यादातर, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, शॉप्स में, दुकानों में। आप घरेलू यूज़ में भी जो माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आपके घरों पे होगा भी, आपके घर में होगा, कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप होगा, वो सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के। और जो भी अलग अलग तरह के काम करने के लिए हम रखते हैं भाई। ठीक है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में चले जाओगे तो हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन के लिए रखा गया है वहाँ पे, है ना। आप घर पे हैं तो घर में भाई जैसे गेम्स वगैरह हो गए, या अपनी मूवी वगैरह देखने के लिए, या घर से और कोई रिलेटेड काम करना है आपको, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप उस कंप्यूटर में रखोगे। आप कहीं पे शॉप पे चले गए भाई, ठीक है, जैसे मॉल्स वगैरह में चले गए, तो मॉल्स वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे जो वहाँ का सामान है, ठीक है, मॉल में, और वहाँ की बिलिंग वगैरह के लिए उस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ना। तो ऐसे ही जो अलग अलग क्षेत्र में जो कंप्यूटर होते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे है, दे आर द मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर्स। देखो भाई जो माइक्रो कंप्यूटर हैं बहुत पॉपुलर हैं आज के टाइम। तो भाई आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, आप कहीं स्कूल में चले जाओ, कहीं शॉप पे चले जाओ, कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं शॉपिंग मॉल में चले जाओ, ठीक है, या किसी अपने फ्रेंड के घर पे चले जाओ, तो मोस्टली आपको ये कंप्यूटर दिख ही जाते हैं। आपके फ्रेंड वगैरह के पास भी, स्कूल में आते हो तो स्कूल में कंप्यूटर्स एंड डेस्कटॉप रखे हुए हैं, आपके फ्रेंड के पास चले गए, वहाँ पे डेस्कटॉप नहीं तो कंप्यूटर, वो लैपटॉप मिलेगा, है ना। तो ये सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के। एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर्स, मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या होता है अभी, ये कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह मल्टीपर्पज़ मतलब एक साथ में ही बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो सिर्फ उससे, उस कंप्यूटर में जो आपके स्कूल में रखा हो उसमें सिर्फ एजुकेशन का ही काम होगा। अगर आपको उसमें, उस कंप्यूटर में कोई और भी काम करना है तो वो काम भी उससे आपका
डन हो सकता है। तो समझ में आया बेटा। आगे चलते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर चीपेस्ट एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, है ना। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं बेटा, ये मतलब कॉस्ट में, मतलब प्राइस में सस्ते होते हैं, थोड़े चीप होते हैं। किन के कंपैरिजन में? मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। जो सुपर कंप्यूटर होता है बेटा, वो सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, फिर उसके बाद आता है मेन फ्रेम। अब नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसी को हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं बेटा। पर्सनल का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ हमारा निजी हो, ठीक है। निजी का मतलब प्राइवेट, जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक है, वो भी तो आपका पर्सनल है भाई। आपके मम्मा रखते हैं, आपके मम्मा के पास है, आपके पापा के पास है, अलग अलग फ़ोन होगा, ठीक है। तो वो उनके पर्सनल फ़ोन है। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। और इनके एग्जांपल क्या क्या हैं? डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। इन सब का तो आपको पता ही होगा। डेस्कटॉप क्या होता है? जो घर में रखा हुआ है कंप्यूटर। देखो ये एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, डेस्कटॉप का, जो टेबल पे रखा जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप्स, डेस्क का मतलब जो टेबल पे रखा जाता है। लैपटॉप, लैपटॉप हो गया भाई, ठीक है, लैप पे रखा जाता है। टैबलेट, टैबलेट भी होती है। किन चीज़ के एग्जांपल है? ये सभी पीसी, माइक्रो कंप्यूटर के भाई, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप्स आर केप्ट ऑन ए डेस्क एंड नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। जो डेस्कटॉप होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है? डेस्क पे, टेबल पर भाई। और उनको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अगर आपके डेस्कटॉप में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट नहीं करोगे, तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है बेटा। ऐसे लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स कैन बी कैरीड अलोंग वर्क ऑन चार्जेबल बैटरीज। जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, टैबलेट वगैरह होती हैं, उनके साथ क्या कनेक्ट होता है? चार्जेबल बैटरी। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलने के लिए, रनिंग पोजीशन में आने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होगी, हाँ भाई, जिसके थ्रू वो चलें, ठीक है। तो उनके अंदर क्या लगा दिया? बैटरी, ठीक है, जो चार्जेबल होती है। अगर वो बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, आप डेली चार्ज करते हो, है ना, तब तक यूज़ किया, फिर उसकी बैटरी कम होगी तो आप उसको चार्जिंग के लिए लगा देते हैं। तो ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, अगर उसको रन करना है, अगर आप उसको चलाना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? देखो भाई, सबसे छोटे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद आ गया मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर कैपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। मोर कैपेबल मतलब जो मिनी कंप्यूटर में थोड़ी सी कम स्टोरेज वगैरह कैपेबिलिटी होती है, कुछ भी स्टोर करने की, ठीक है, रैम की या उसकी स्पीड में, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह में। तो उससे थोड़े से ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले कंप्यूटर कौन से हैं? मिनी कंप्यूटर्स आ गए। दे आर फास्टर एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेबिलिटी देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? मोर स्टोरेज कैपेसिटी। जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किस में होती है? मिनी कंप्यूटर्स में। और उनकी स्पीड भी किससे ज़्यादा होती है? माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की, ठीक है भाई। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड लेस दीज डेज। देखो भाई, ये जो मिनी कंप्यूटर हैं आज के टाइम, इस टाइम मतलब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है भाई इनके? देखो आजकल तो मोस्टली आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको माइक्रो कंप्यूटर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्टली एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इनके? PDP-11, ठीक है, K202, ठीक है, ये था मिनी कंप्यूटर। आपका नेक्स्ट आता है अब मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर से भी बड़ा, मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है भाई। मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोर कैपेबल कंप्यूटर्स। देखो भाई, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा कैपेसिटी किस में? मिनी कंप्यूटर में। अब इन दोनों से भी ज़्यादा कैपेसिटी वाला आ गया एक भाई, कौन आ गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जैसे कि अब देखो,
अब मैं बोलूँ कि भाई यहाँ आपके घर पे बहुत सारे मतलब आप गए, चलो घर को छोड़ो, आप जू में चले गए घूमने के लिए, ठीक है। जू में गए तो क्या हो गया, वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं ना। तो मतलब होता है ना, कोई भाई जैसे हाथी है, ठीक है, शेर हो गया, सांप हो गया, मतलब ऐसे है। छोटा जानवर है कोई, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई और दूसरा जानवर मिलेगा, ठीक है। अब उससे बड़ा जो जानवर है, उससे भी और बड़ा कोई जानवर उससे भी ताकतवर मिलेगा भैया ना। जैसे कि आप अब देखते हैं कुत्ता, ठीक है, डॉगी, डॉगी से भी तो ज़्यादा ताकतवर होगा ना कोई, है ना। तो ऐसे ही माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा ताकतवर कौन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्पीड होती है या स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से। दे आर लार्जर इन साइज़, और ये साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं भाई, ठीक है। साइज इनका बहुत बड़ा होता है। फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर्स। देखो भाई, मिनी कंप्यूटर से फास्ट होंगे और मोर एक्सपेंसिव। मोर एक्सपेंसिव मतलब इनकी जो कॉस्ट है, अगर आप कोई इनको ख़रीदना चाहे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगे होते हैं भाई। किन से, मिनी कंप्यूटर से। आजकल तो भाई देखो माइक्रो कंप्यूटर भी बहुत महंगे हैं, बट इनसे भी महंगे कौन से हैं, मिनी कंप्यूटर हो गया, फिर उससे महंगा कौन सा हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, है ना। These are mostly used by large organizations where large amount of data needs to store. ये जो मोस्टली कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी संस्थाओं में यूज़ किए जाते हैं भाई, ठीक है। वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू स्टोर, जहाँ पर बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर करने के लिए, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी संस्थाओं में कौन से कंप्यूटरों का यूज़ किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सच एज बैंक्स, देखो जैसे बैंक हो गया भाई, ठीक है, बैंक में यूज़ किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल आर, देखो अभी इन कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं कौन कौन से, ICL39 कंप्यूटर का नेम है भाई ये, ठीक है। उसके बाद आ गया IBM 4381, IBM एक कंपनी है भाई, ठीक है। उसके बाद आ गया हिताची भी भाई, हिताची का कंप्यूटर है Z80। फिर आ गया IBM ने फिर से बना दिया IBM Z13, ठीक है। ऐसे ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। देखो भाई, सबसे पहले कौन सा आया, माइक्रो कंप्यूटर, फिर उसके बाद आया मिनी कंप्यूटर, फिर उसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इन तीनों से बड़ा, तीनों से ताकतवर कौन है, सुपर कंप्यूटर आ गया भाई। सुपर कंप्यूटर इनसे भी बड़ा होता है, मोस्ट पावरफुल होता है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये महंगे होते हैं भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये कंप्यूटर, इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी भाई, ठीक है, और स्पीड में भी, परफॉर्मेंस में मतलब, ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बहुत तेज़ होते हैं। दे आर यूज्ड इन फोरकास्टिंग वेदर। और किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं भाई, फोरकास्टिंग वेदर। देखो भैया, आपने मौसम की जानकारी देखते हो, आप न्यूज़ पे देखो, न्यूज़ खोल के देखते हो तो बताते हैं ना कि हाँ आज सोनीपत में घने काले बादल छाए रहेंगे, है ना वहाँ पर, और भाई दिल्ली में सूरज निकलेगा। ऐसे ऐसे मौसम की जानकारी कौन देता है, कौन से कंप्यूटर्स के थ्रू मौसम की जानकारी मिलती है आपको, सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। फोरकास्टिंग वेदर, कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स, जो भी सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट सेटअप्स हैं। देखो आपका जो मैप है, मैप में आप देखते हो कई बार सैटेलाइट वेव्स, ठीक है, वो किसके थ्रू दिखाई देते हैं, सैटेलाइट के थ्रू, और उनको कंट्रोल कौन करता है, हमारे सुपर कंप्यूटर। जैसे कि हमारे भाई इंडिया का जो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी, इसरो, ठीक है भाई। इसरो क्या काम करती है, सुपर कंप्यूटर उनके पास, सुपर कंप्यूटर के थ्रू सैटेलाइट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद आ गया डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट्स हैं आपके भाई, ठीक है, जैसे एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स हो गए, जेट्स हो गए, ठीक है, इनको डिज़ाइन करने का काम कौन से कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है, ये भी आपके सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही किए जाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ गया स्टडिंग अर्थक्वेक। देखो भाई, अब आपको पता लग गया भाई, आपको पता चल रहा है, आपको कोई पता है कि हाँ भाई वहाँ पे तो इतनी RPM की स्पीड से भाई अर्थक्वेक आया है, ठीक है, मतलब भूकंप। उनकी स्टडी के लिए कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, वो भी सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही स्टडी किए जाते हैं। अब कुछ सुपर कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं भाई, कौन कौन से एग्जांपल हैं, ये हो गया आपका एग्जांपल्स
क्रे XMP, ठीक है, ये भी कंप्यूटर है। ये कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। देखो भाई, सबसे पहला अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो क्रे ही था, क्रे 1, ठीक है। क्रे 1 इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है बेटा। उसके बाद आया पेस, फिर है भाई टाइटन एटसेट्रा। वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज़ सनवे। देखो भाई, अगर आपसे पूछे कि एक ऐसे कंप्यूटर का नाम बताओ, ऐसे सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ जो सबसे फास्ट है वर्ल्ड में, तो कौन सा है? सनवे तेहायू लाइट। सनवे ताइहू लाइट क्या है? सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट, पूरी दुनिया में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर सनवे ताइहू लाइट। और किसने डेवलप किया भाई, किन्होंने बनाया? ये चाइना ने, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। और